गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सोल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर लॉज ऑफ मोशन इसके क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा, सोल्यूशन एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 लॉज ऑफ मोशन। क्वेश्चन 25, फिगर 5.18 shows a man standing stationary with respect to a horizontal conveyor belt that is accelerating with 1 meter per second square. What is the net force on the man if the coefficient of static friction between the man's shoes and the belt is 0.2? Up to what acceleration of the belt can the man continues to be stationary relative to the belt? Mass of the man is 65. ये डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में आप देखें 60 किलोग्राम का एक आदमी है। He is stationary with respect to accelerating belt. ये जो बेल्ट है बेटे, ये एक्सेलरेट हो रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से। तो जब ये बेल्ट बेटे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से एक्सेलरेट हो रही है, तो इस बेल्ट के रेस्पेक्ट में ये आदमी रुका हुआ है। यानी अगर आप बाहर से देखेंगे, अगर आप यहां से देखेंगे, तब ये चल रहा है आदमी। क्यों? क्योंकि ही इज स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलरेटिंग बेल्ट। पूछा इसमें इन्होंने ये है कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द मैन, इस आदमी पे नेट फोर्स क्या होगा। तो सबसे पहले आप आइएगा बेटा, देखिए कौन कौन से फोर्स इस आदमी पे लग रहे हैं। इस आदमी का वेट नीचे लग रहा है mg, जिसे आप 65g भी लिख सकते हैं बिकॉज m इज 65। नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। जब भी कोई प्लेटफॉर्म किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है तो उसके ऊपर रखी हुई चीजों पर अपोजिट डायरेक्शन में एक सीडो फोर्स लगता है। ये वही कंसेप्ट है जैसे कि जब हम बस में बैठते हैं या बस में खड़े होते हैं, तो जब बस आगे की तरफ एक्सेलरेट होती है, आगे की तरफ अपनी गति को बढ़ाती है, तो हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है। ये जो पीछे की तरफ हमें एक फोर्स महसूस होता है, ये असल में तो लगा नहीं। इस सीडो फोर्स को हम लिख सकते हैं मास ऑफ द मैन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द लोअर प्लेटफॉर्म। बट आप देखिएगा इस पर्सन को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक सीडो फोर्स का फील होगा, लेकिन फिर भी ये रुका हुआ है। इसका मतलब इसके पैरों में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन करने की कोशिश करती है, फ्रिक्शन उसके खिलाफ लगता है। इस आदमी पर जब सीडो फोर्स बैकवर्ड लगेगा तो निश्चित रूप से पीछे की तरफ फिसलने की कोशिश करेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। इन सारे फोर्सेस के इफेक्ट में ये आदमी रुका हुआ है। इसका मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स and this forward force equal to backward force. Since person is stationary with respect to belt मतलब conveyor belt, तो therefore normal reaction mg यानी downward force के बराबर होगा and fp is equal to static friction. What is the net force on the man? अगर कोई person इस बेल्ट पर है, यानी उस प्लेटफॉर्म पे है जो खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसके अनुसार इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, क्योंकि ये पर्सन स्टेशनरी है अकॉर्डिंग टू द पर्सन ए हु इज ऑन द बेल्ट। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पर्सन आउटसाइड द बेल्ट, आउटसाइड द प्लेटफॉर्म, इसके अनुसार बताइए इस आदमी पे कितना फोर्स लग रहा होगा। इस आदमी का खुद का मास 65 है, और अगर इस प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन a इक्वल टू 1 है, तो इस आदमी पर जो नेट फोर्स इसको महसूस होगा वो ma के बराबर होगा। यानी आप इमेजिन करिए एक प्लेटफॉर्म या एक बेल्ट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रही है, एक्सेलरेट हो रही, तो उस पर कोई भी चीज रखी है तो उस पर फोर्स आपको कितना अनुभव होगा? ma के बराबर, मास ऑफ दैट बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑन विच दैट बॉडी इज केप्ट। नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू द पर्सन आउटसाइड जो fp के बराबर होगा, fp ma के बराबर है, m 65 है, a 1 है, तो 65 न्यूटन के बराबर का फोर्स एक्सपीरियंस होगा इस केस में। अब बेटे देखिए सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द मैन्स शूज एंड द बेल्ट इज 0.2, अप टू व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ द बेल्ट कैन द मैन कंटिन्यूज टू बी स्टेशनरी रिलेटिव टू द बेल्ट। अब एक चीज आप समझिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है बेटा वो इन्होंने दे रखा है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, हम इस कन्वेयर बेल्ट के एक्सेलरेशन a को कितना बढ़ा दें, मतलब a की वैल्यू हम कितना बढ़ाते चले जाएं जिससे कि उस पर सीडो फोर्स पीछे की तरफ जो लग रहा है वो बढ़ता जाए, लेकिन ये आदमी स्टेशनरी रहे। फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन a max fp is equal to ma max
and static friction equal to mu s into normal reaction, this is equal to 0.2 into mg। अगर बेटा ये मैक्सिमम सीडो फोर्स एम ए मैक्स इस फोर्स के बराबर हुआ तब तक ये आदमी रुका रहेगा। Therefore, for equilibrium of person, एम ए मैक्स is equal to 0.2 mg, m से m कैंसिल करिएगा तो a max equal to 0.2 into 10 and that is equal to 2 meter per second square। बेटा it means what? जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बेटे इतनी है, अगर ये वैल्यू a max से करस्पॉन्डिंग लगने वाले फोर्स m a max के बराबर हुई तब तक आदमी नहीं गिरेगा, और ये वैल्यू आ रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जब कन्वेयर बेल्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन तक पहुंच जाएगी तो ये आदमी गिरेगा नहीं, रुका रहेगा। लेकिन इससे ज्यादा एक्सेलरेशन हुआ तो इस पर्सन को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक धक्का लगेगा और वो गिर जाएगा। ठीक है, तो ये बेटे क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन था एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 लॉज ऑफ मोशन का। अगर आप चैनल पे नए हैं बेटा तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।